आप सभी को राधे राधे। तो अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपके घर पे लड्डू गोपाल विराजमान है, तो आप कभी किसी भी तंत्र मंत्र और ये सब टोने टोटके से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत गलत होता है। जो कृपा हमारे कन्हैया करेंगे ना, वो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप घर में लड्डू गोपाल विराजित किए हैं, आप भगवान की सेवा करते हैं, तो अपने इष्ट के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए, और अंदर से मतलब ये चीज लगे कि आज अगर मैं विफल हुआ हूं तो कल मैं सफल जरूर। ये समय होता है, दिन रात ये आनी जानी है, वैसे ही हमारे जीवन चक्र है, हमारे जीवन का समय है। कभी अच्छा आता है, कभी खराब आता है, कभी मीडियम रहता है कि अच्छा बुरा दोनों। तो इस परिस्थिति से कभी घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो और अपने इष्ट पे बिल्कुल अटूट श्रद्धा रखो, तभी आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी सी चीजों में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ऐसे ही हुआ प्रदीप जी के साथ। प्रदीप जी की एक शॉप थी, ग्रोसरी वाली शॉप थी, किराना स्टोर्स था, तो वो भगवान की दया से बहुत अच्छी चल रही थी। और इनका नियम था कि ये लड्डू गोपाल की सेवा करते थे और अपने मंदिर में विराजित सभी भगवानों की पहले सेवा करते थे, उसके बाद ही अपनी शॉप में जाते थे। तो और इनकी शॉप ऐसे भी नहीं थी कि कहीं आपको बाहर जाना है, कुछ नहीं, घर में ही इन्होंने शॉप बना के रखी थी। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल भी रही थी। लेकिन जब वो होता है ना कि जब हमको किसी बहुत ज्यादा रातों रात, जैसे कहते हैं ना कि रातों रात बड़ा आदमी बनना है, तब जब हमारे ऐसी सोच होने लगती है तो हमारे विचार भी बदलने लगते हैं। अब और इस ये कब होता है, जब हमारी संगत गलत होती है। संगत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमेशा जो संग के लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जिनसे आप दोस्ती कर रहे हो, उनको बहुत अच्छे से परख के ही आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके आप विश्वास करो उनके ऊपर, और बहुत ज्यादा रातों रात बड़े आदमी होने के चक्कर में तो पड़ो ही नहीं कि लॉटरी लग जाएगी, ये लग जाएगी। मेहनत करो, कहते हैं ना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप जब मेहनत करेंगे, आपको आज नहीं तो कल फल जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा उसमें नहीं, लालच बहुत खराब चीज होती है। लालच से ही इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है, कितना बर्बाद हो जाता है। अर्श से फर्श में पहुंचने में टाइम नहीं लगता। तो इनके जो दोस्त थे ना, ये बहुत उसकी संगत में पड़ गए थे। पहले नहीं थी, लेकिन एक दोस्त से दूसरा दोस्त जोड़ा, दोस्त मतलब 2 से 3 ऐसे गलत दोस्तों की संगत में ये लोग ये पढ़ते गए। और उससे क्या हुआ कि जो इनकी इतनी अच्छी दुकान चल रही थी, इतना सब कुछ था, प्रॉफिट हो रहा था, सब हो रहा था, लेकिन अब जब ध्यान ही नहीं देंगे किसी भी चीज में, आपकी दुकान में कौन सी चीज खत्म हो रही है, क्या खत्म हो रहा है, किस चीज की जरूरत है, टाइम टू टाइम आप अपने उसमें सामान नहीं लाएंगे, तो जो ग्राहक है वो तो वापस जाएगा। और एक बार 2 बार जब वापस चला जाता है ना कोई भी ग्राहक, तो उसको उसके मन में यही हो जाता है कि अरे उसकी शॉप में तो कुछ मिलता ही नहीं है, जब जाओ तो वापस होना पड़ता है। तो फिर आपकी शॉप में आना भी धीरे धीरे बंद कर देते। ऐसे ही हुआ था इनके प्रदीप जी के साथ। धीरे धीरे जो वो शॉप थी वो ऐसी हो गई कि बंद करने के कगार पे आ गई। लेकिन घर के जो लोग थे वो परेशान होने लगे, क्योंकि संगत गलत हो गई। तो संगत के प्रभाव से ये बुरी आदतों में भी पड़ गए। पहले तो ऐसा था कि रोज मतलब पूजा पाठ करके ही मंदिर उसमें जाते थे, अपनी शॉप में जाते थे। आप कहाँ की पूजा, कहाँ की पाठ, लेट उठ रहे हैं, शॉप का ध्यान नहीं है, और बस ख्वाब ऐसे हैं कि बहुत बड़े बड़े करोड़ों वाले ख्वाब। तो ऐसे नहीं होता भैया। जितनी आपकी चादर हो, आप उतनी ही पैर पसारने की कोशिश करो। बाहर करोगे तो फिर बाहर निकलेंगे। इसीलिए बहुत लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इनका क्या था, ये जो दोस्त थे वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते थे, यार इतनी छोटी सी दुकान कर रहा है, बड़ा सा वो खोल, बहुत सारी चीजें रख, जो आजकल वो मतलब एक बड़ा सा हॉल लेके हम कई वैरायटी ऐसे रख लेते ना, तो उसमें भी आप एरिया देखना पड़ता है कि यहाँ पे ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। और फिर उसको शेयर मार्केट में वो जो दोस्त लोग थे उसमें वो फंसा दिए। तो जो उसकी पूंजी थी वो शेयर मार्केट में उसने वो करना शुरू कर दिया। तो जरूरी थोड़ी है कि अगर आप वो करोगे तो आपका प्रॉफिट ही हो। बहुत से ऐसे होते हैं जिनका प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। इसके लिए तो पेशेंस भी रखना पड़ता है, और है तो आपके पास पर्याप्त पूंजी हो, तब आप ये नहीं कि आपके पास इतना ज्यादा है नहीं और आप जबरदस्ती लगाए पड़े हो कि कल जरूर जीतूंगा, कल जरूर प्रॉफिट होगा, और उसके चक्कर में आप सब कुछ गंवा दिए। तो इससे अच्छा है अपने शांति पूर्वक जो आपसे हो सके धर्म की कमाई, जहां कोई किसी तरीके का कोई वो ना हो, वो करो और भगवान का भजन करो। इससे अच्छा जीवन कुछ नहीं होता। और दोस्तों का जब चयन करो ना, बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड दोस्त रखो। चाहे भले वो जीवन में एक दोस्त हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, जो आपको सही राह दिखा सके, जो आपकी उन्नति में बाधा ना बने, जो आपको उन्नति मतलब आपके साथ ऐसे रहे कि आप ऊंचाइयों को छुओ, ना कि ऊंचाइयों में छू के और फिर आप धड़ाम से नीचे करो। अगर आपके दोस्त इस तरीके के अगर आपको बरगला रहे हैं, तो आप उनसे बिल्कुल हट जाइए। उनको बिल्कुल संकोच वाली बात नहीं है। ऐसे दोस्तों से तो दूरी बना लेना ही बहुत अच्छी बात होती है, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो। और रातों रात अमीर बनने के ख्वाब बिल्कुल, ये सिर्फ ख्वाबों वाली बातें होती है, सपने और नसीब की बात होती है। इसीलिए अपने नसीब पे विश्वास रखो, अपने कर्म पे विश्वास रखो कि अगर आपके नसीब में करोड़पति बनना लिखा है तो वो आप बनोगे ही। लेकिन बनोगे ही तो उसके मतलब ये भी नहीं है कि हमें तो करोड़पति हमारे भाग्य में है, हमारी कुंडली में है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। कर्म प्रधान है पहली बात। कर्म करोगे तो ही बनोगे, अगर कर्म नहीं करोगे तो भाग्यहीन हो जाओगे। बनने वाले भी होगे तो नहीं बनोगे, और आके भी पैसा चला जाता है, ऐसे भी होता है।
इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और बहुत मेहनत करो। तो इनके साथ क्या हो रहा था कि इसी तरीके से वो हो रहा था, इसी तरीके से चल रहा था और इनका जो बिज़नेस है डाउन, 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 डाउन। एक समय ऐसा आया कि दुकान भी बंद करना पड़ गया। अब इनको किसी ने सलाह दी कि देख, जो तू पूजा पाठ करता है ना, जो अपने दुकान में भी ये लड्डू गोपाल को रखे हुए थे तो वो कहता है कि देख, जब से तू लड्डू गोपाल को रखा है ना, तो वो बल्कि उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे लड्डू गोपाल रहते थे लेकिन मेरी दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी वो कुछ दिनों से ऐसे। लेकिन वो वही है ना, भड़काने वाले और गलत सोच देने वाले, थोड़ी सी भी उसमें अगर हमारा दिमाग सही नहीं है तो हम सामने वाले के उसमें आ जाते हैं। तो वो किसी को तांत्रिक को लेके आया, उसका जो दोस्त था वो तांत्रिक को लेके आया और घर में गया। घर में भी वो लोग तांत्रिक गए कि कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग उसमें आ जाते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया है इसलिए आपका धंधा वो हो गया, जो कि करवाते भी हैं लोग। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अपना कर्म नहीं करोगे तो आपका कोई भी व्यापार है वो तो लॉस में जाएगा ही। तो वो चीज आदमी नहीं देखता और दूसरे के कहने पर ये सब चीजें तंत्र मंत्र में पड़ जाता है। इसलिए अगर आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो इन तंत्र मंत्र में बिल्कुल भी वो मत करिए और ना करिए किसी के ऊपर, और ना कुछ भी इस तरीके का सोचिए भी। अपने भगवान पे भरोसा रखिए। तो वो अपने उसका जो दोस्त लेके आया था तांत्रिक को, वो घर में आता है, देखता है मंदिर में खूब सारे भगवान रखे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो वो तांत्रिक क्या कह देता है इनको कि ये जो तुम्हारे भगवान है ना, ये कुछ समय के लिए इनको बंद कर, मतलब पूजा करना बंद कर दो और घर में ये सब पूजा पाठ बंद करो, और है तो अपना काम करो, फिर देखना तुमको तरक्की मिलेगी, ये सब चीज। और अगर कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसे लोग मिलते हैं कि अगर आपकी पूजा से संबंधित किसी भी चीज के लिए मना करते हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये सच्चा है ही नहीं, ये ढोंगी है। जो भी इस भेष में है ये ढोंगी है, मतलब उसकी बातों को तो आपको मानना ही नहीं है, क्योंकि अगर बनता काम भी बिगड़ जाएगा। तो उसने यही किया, प्रदीप ने यही किया। जितने भी उसके मंदिर में भगवान थे और भगवान को एक अलमारी में ले जाके बंद कर देता है। उसके बंद होने के बाद, भाई बंद होने से क्या वो तरक्की हो जाएगी क्या तेरी? इसके लिए तो तेरे को कर्म करना पड़ेगा ना। लेकिन वो सब चीज वो नहीं, उसने जो जो कहा वो सब कुछ करता गया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। तब भगवान ही कुछ ऐसा करते हैं कि उनके जो भक्त होते हैं ना, जिसमें कि भक्त परेशान ना हो, उसके जीवन में ये सब चीजें ना हो। अगर हमने कभी भी अगर थोड़ी भी पूजा की है ना, भगवान उसका फल हमें जरूर देते हैं। तो ये जो समय था उसका इतना कठिन समय चल रहा था, सबने समझाया, उसकी माँ ने समझाया, उसकी बीवी ने समझाया, लेकिन वो किसी की बात नहीं समझा। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई आदमी घर का बिगड़ रहा हो, कुछ इस तरीके का हो रहा है, तो औरतें बहुत परेशान हो जाती हैं। तो उसकी जो वाइफ थी वो भी धार्मिक थी, वो हमेशा मना करती थी कि देखो ऐसे मत करो, भगवान को बंद करके नहीं रखो। तो वो डांट देता, मना कर देता कि तू नहीं चाहती है कि मेरी उन्नति हो, मैं कुछ आगे बढ़ूं, मैं कुछ, मतलब इस तरीके का कह के अब वो भी क्या करती। तो उसको पता चलता है कि एक सच में एक जो संत होते हैं वो संत सही सलाह देते हैं, और जो वास्तु वाले होते हैं वो भी घर आके देखते हैं कि क्या है आपके घर में, पॉजिटिव ऊर्जा है, निगेटिव ऊर्जा है, ये सब चीज। तो उनको किसी के माध्यम से ये सब कुछ कृपा होती है हमारे कन्हैया की। जब हमारा समय अच्छा आने वाला होता है ना, तो हमसे लोग भी ऐसे जुड़ते जाते हैं। तो उसकी जो वाइफ थी, उसको किसी के माध्यम से उनका पता चला, तो वो उसको बुला के लाती हैं। जब घर में वो आते हैं, तो घर का जो ऑरा था ना, जो घर की वाइफ थी वो बिल्कुल नेगेटिव थी। वो जो घर की ऊर्जा होती है वो बिल्कुल, ये समझो कि कुछ भी नहीं था जिस घर में। अगर आप हिंदू हैं, अगर आपके घर में पूजा पाठ नहीं होती, तो आपके घर में पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है। आपके घर घुसते साथ ही गुस्सा आएगी, सिर में दर्द होने लगेगा। और वो जो खुशी मिलती है ना, किसी किसी के घर आपने महसूस किया होगा, किसी किसी के घर में इतना अच्छा लगता है कि उठने का मन नहीं करता, इतनी पॉजिटिविटी आती है। और किसी किसी का घर चाहे भले कितना बड़ा हो, कितने महंगे महंगे सामान हो, लेकिन उसके घर से लगता है कि हम कितने जल्दी बाहर जाएं। तो ये पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा का ही असर होता है। तो जब वो आती हैं, सब जगह देखती हैं, तो उनको ऊर्जा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब नेगेटिविटी पूरे में भरी हुई, लोगों के इन सबके विचार एकदम से बदल चुके थे। जो कि एक समय ऐसा था, इतना धार्मिक माहौल था। और यही उनकी वाइफ बताती है कि हमारे घर में पता नहीं किसकी सच में नजर लग गई है। एक समय ऐसा था कि हम इतने अच्छे से सब मिलके रहते थे, और मेरे हस्बैंड बिना पूजा पाठ के घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतना पूजा करने वाले थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कोई भी हमारे घर में पूजा नहीं करते। तो वो पूछती है कि अच्छा आपके घर में पूजा क्यों नहीं हो रही है? मुझे तो आपके घर में कहीं भी मंदिर में भगवान दिखे ही नहीं, और ना ही मंदिर दिखा आपके घर में, तो फिर आप पूजा कैसे करती थी? भाई कोई भी हो, कोई भी इंसान अगर इस तरीके का बताएगा कि हमारे घर में बहुत पूजा होती है और पूजा होती थी, लेकिन हमारे घर में किसी के घर में अगर एक भी मंदिर, एक भी मूर्ति ना दिखे, एक भी फोटो ना दिखे, तो वो होता है ना, अचंभव सा होता है कि कैसे फिर करते थे आप। फिर वो सारी बात बताती है कि मेरे जो हस्बैंड है, फिर वो अलमारी खोल के दिखाती है कि देखिए हमारे घर में कितने सारे भगवान थे, इतने सारे भगवान, मतलब हर देवी देवता उसके मंदिर में थी। एक समय पे इतनी अच्छे से पूजा होती थी, इतने प्यारे लड्डू गोपाल। तो वो जो थी एस्ट्रोलॉजर थी, जो वो देखती हैं, तो वो कहती हैं कि इतने प्यारे कन्हैया, और आप उनको अलमारी के अंदर बंद करके रखे हो। तो जब भगवान को ही आप अलमारी में बंद करके रखोगे, तो आपका भाग्य तो बंद होना ही है। आप कैसे आप उन्नति कर पाओगे? हमारे भाग्य से हमारे भगवान जुड़े होते हैं, हमारे भगवान से ही हमारा भाग्य वो होता है। आप जितनी भक्ति करेंगे, जितनी वो करेंगे, उतनी ही आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा होती है। और जब पॉजिटिव ऊर्जा होती है, तो हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है।
जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी जरूर होती है, इसलिए अपने घर में लक्ष्मी नारायण की सेवा जरूर करो, लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करिए। तो जब ये सब कुछ बताती है, वो सारी बात बता देती है, तब उसको उनको ये सब पता चलता है कि इनके घर में जो ये जो हो रहा है इसका कारण ये है। फिर बाद में वो अपने उसके हस्बैंड को बुलाती है और बहुत अच्छे से समझाती है। और फिर इन जो दोस्त आए हुए थे, जो दोस्त थे, जो जो इन्होंने ये तांत्रिक वांत्रिक ये सब कुछ करवाया हुआ था, फिर वो बिठाल के 1 घंटे तक बहुत अच्छे ज्ञान की बातें बताती है और लड्डू गोपाल से जुड़ी बहुत सारी बातें बताती है और कहती है कि भगवान की भक्ति में आप सब कुछ पा सकते हैं। आपको कहीं तंत्र की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत, किसी चीज की ना आपको टोने टोट की जरूरत है। आप सिर्फ भगवान से प्रेम से जुड़िए, श्रद्धा से जुड़िए। देखो, आप पहले पूजा पाठ सब कुछ करते थे अपने घर में, अपनी दुकान में, कितनी अच्छे से आपकी उन्नति हो रही थी, तरक्की हो रही थी, और आज की स्थिति ऐसा है कि आपका सब कुछ खत्म है, यहाँ तक कि आपकी शॉप भी बंद हो चुकी है। तो उसको भी, अपने उसके हस्बैंड को भी इस गलती का एहसास होता है और फिर बाद में उसको भी लगता है कि हाँ, ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर बाद में वो निकलवाती हैं पूरे भगवान को, और वैसे ही मंदिर में, पहले जैसे ही पूरे मंदिर में भगवान सज जाते हैं और सेवा होने लगती है। और कुछ दिन के बाद ही इतनी कृपा होती है कि वो जो शॉप थी उससे कहीं डबल शॉप उनकी अब हो जाती है, और इतनी उन्नति है, इतनी खुशी है, इतनी तरक्की है, सब कुछ है। वो धन्यवाद देते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो जो आई हुई थी उनका भी और अपने कन्हैया का भी बहुत माफी मांगते हैं कि हे कन्हैया, हमने आपको इतने दिन तक बंद रखा, उसके लिए हमें माफ करना। और आप लोग भी अगर जीवन में, देखो जीवन है, ये सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी परेशान मत हो। और कभी ये नहीं कि लड्डू गोपाल कृपा नहीं कर रहे हैं तो चलो लड्डू गोपाल को अलग कर लो, माता जी की सेवा करने लगो, फिर माता जी की भी छोड़ दो, फिर हनुमान जी की। ऐसे नहीं, किसी एक देवी देवता, सबका सम्मान करो, सबकी पूजा करो, लेकिन इष्ट किसी एक को मानो, उनके ऊपर विश्वास रखो, उनके ऊपर भरोसा रखो। तो देखना आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। कन्हैया आप सबकी मुरादें पूरी करें, आप सबकी इच्छा पूरी करें। तो कन्हैया बहुत प्यारे हैं हमारे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी सती लीला कथा आपको सुनने को मिलती रहे। राधे राधे।